हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई ईश्वर जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। और कोशिका में पाया जाता है गुणसूत्र, जो कि क्या करता है, अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने गुणों को, मानव के गुणों को स्थानांतरित करता है। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र। यदि उसको जोड़े में देखें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर उसको जोड़े में बात करें तो जोड़े में वो पाया जाता है 23 जोड़ा पाया जाता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। जिसमें से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वह अन्यों से भिन्न होता है। तो जो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र या जो 46 गुणसूत्र हम पाए जाते ये कह रहे हैं, इसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र ऑटोसोम होता है, जिसको हम कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इसी को हम कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम भी कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र। यही गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सहायक होता है। यही 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण में सहायक होता है। इसे ही हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वह अन्यों से भिन्न कैसे होता है। तो ये मेल में और फीमेल में, हम बात करते हैं मेल की। ये सिंबल है मेल का और ये सिंबल है फीमेल का, नर का और मादा का। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो नर में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें एक जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा गुणसूत्र वो X होता है और दूसरा Y होता है। लेकिन जो मादा होती है, मादा में दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं और यह होता है XXU होता है। पुरुषों में XY, मादा में XX। अब बात करते हैं जो पुरुष में शुक्राणु है और मादा में अंडाणु है। तो लिंग निर्धारण के लिए यहाँ पे शुक्राणु है और यहाँ पे अंडाणु है। तो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की बात करें तो आप उसमें जो X और Y गुणसूत्र है और मादा में XX गुणसूत्र है। जब मेल का फीमेल के साथ क्रॉस होता है तब गैमेट निर्माण के समय ये जो गुणसूत्र है वो अलग हो जाते हैं और पुरुषों से सिर्फ एक गुणसूत्र और मादा से एक गुणसूत्र मिल करके फिर वो डिप्लॉयड नेचर को मेंटेन करते हैं। डिप्लॉयड कहने का मतलब जो होता है, गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है जोड़े में पाए जाते हैं। पुरुष का जो एक गुणसूत्र मादा के एक गुणसूत्र से जाइगोट बनने के समय, क्रॉस के समय जब मिलते हैं तो वो इस प्रकार से गुणसूत्रों को नियमित रखते हैं और मेंटेन करके रखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्रॉस को। तो देखो, जब गैमेट निर्माण होता है तो गैमेट निर्माण के समय दोनों गुणसूत्र जो है वो अलग हो जाते हैं। X अलग हो गया है, Y अलग हो गया है। इसी प्रकार से मादा में भी X अलग हो गया है और दूसरा जो X था वो भी अलग हो गया है। इसको बोलते हैं गैमेट निर्माण। अब नर के X गुणसूत्र की बात करते हैं। इसकी संभावना है कि नर का जो X गुणसूत्र है या तो मादा के इस X के साथ मिले या तो फिर इस X के साथ मिले। तो देखो, हम देखते हैं इसमें कि यदि मान लो कि नर का जो X गुणसूत्र है वो मादा के इस X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो ये हो जाता है XX। इसी प्रकार से नर का ये X गुणसूत्र इस दूसरे X के साथ मिलता है तो ये हो जाता है XX और ये अपने डिप्लॉयड नेचर को मेंटेन कर रहा है। इसी प्रकार से ठीक नर का जो Y गुणसूत्र है मादा के इस X के साथ मिलता है तो XY और यही Y गुणसूत्र मादा के इस X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो ये XY हो जाता है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि नर के निर्धारण के लिए, सिंबल के लिए X और Y गुणसूत्र तो मिलने से नर का निर्माण होता है और XX गुणसूत्र मिलने से मादा का निर्माण होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कि लड़की पैदा होने के लिए XX XX, तो ये लड़की पैदा होगी और यहाँ पे है आपका XY XY, तो ये लड़का पैदा होगा। संभावना ये है कि 50% लड़की और 50% लड़का पैदा होने की संभावना है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपको 10वीं कक्षा के साइंस में और 12वीं कक्षा के बायोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रति वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है। लगभग 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे तो उस 10 साल के क्वेश्चन पेपर में ये कम से कम ये 7 या 8 बार ये प्रश्न आता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी कुछ पूछते हैं प्रश्न कि इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में
कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो संख्या होती है 46। जोड़े में पूछता है तो 23। अब इसमें पूछा जाता है कि नर में कैसा गुणसूत्र होता है, तो नर में होता है XY और मादा में होता है XX। ये भी प्रश्न का पैटर्न बनता है। दूसरा, ये क्रॉस तो पूछता ही है। तो इस प्रकार से आप इसको स्टडी करें और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।